आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमीट्री। और इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन और कुछ लाज के बाद हम कन्वर्जन फैक्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। और इसके अलावा भी हम इसके अंदर जो जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक। और इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं। और जो आईसीपी है, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, उसकी अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। उनके अंदर उनके तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, फ्लो शीट्स अवेलेबल हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है और इसमें हमने 10 पॉइंट्स को कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट्स में। और वो यूनिट्स क्या हैं? न्यूटन डॉट सेकंड पर मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये मीटर नहीं है बल्कि मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स कॉपी कर दिया है और यहाँ पे लिखा है न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर। एन डॉट एस पर मीटर स्क्वायर इज अ डिराइव्ड मैट्रिक एसआई यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी की यूनिट है और पॉइस भी विस्कोसिटी की यूनिट है। तो हमने एक यूनिट से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके आना है, तो यहाँ पे आप मीटर स्क्वायर कंसिडर करें। तो हम सवाल का सलूशन निकालते हैं। और यहाँ पे जो 10 पॉइस हमारे पास सवाल है, और पॉइस किसकी इक्वल होता है इसका आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइस इक्वल होता है ग्राम पर सेंटीमीटर डॉट सेकंड के। और इसके अलावा आपको न्यूटन का भी पता होना चाहिए और वो होता है केजी डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और यहाँ पे इन दो रिलेशन जो हैं वो आपके काम आएंगे। और हमने जो फाइंड करके देना है वो है न्यूटन डॉट सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सवाल लिख दिया 10 पॉइज, और एक पॉइज जो है वो इसकी इक्वल होता है। तो हमने इस रिलेशन को यहाँ पे एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करेंगे कि जो हमारे पास सवाल के अंदर यूनिट होगा और इस रिलेशन के अंदर वो जो सेम चीज़ होगी उसको हम अपोजिट लिखेंगे ताकि एक दूसरे के साथ कट सकें। जो रिलेशन है वो ऊपर आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर डॉट सेकेंड, तो पॉइज आपस के साथ कट जाएगा और 10 ग्राम पर सेंटीमीटर डॉट सेकेंड हमारे पास। अब ये हमारे पास सवाल बन गया, हमने इसको शॉर्ट कर दिया। तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे कि हमने कहा कि यहाँ पे जो ऊपर वाली चीज़ होती है इसका अब हम रिलेशन ढूंढेंगे। और ग्राम्स को हमने कन्वर्ट करना है, केजी में लेके जाएंगे। ऐसा रिलेशन ढूंढेंगे कि हम ग्राम्स को केजी में लेके जाएं। अगर आप थोड़ा गौर करें तो जो न्यूटन यहाँ पे है ना, उसके अंदर भी केजी शामिल है। ठीक है, तो हम ऐसा रिलेशन ढूंढेंगे जो कि इन दोनों को, ग्राम्स को भी और केजी को भी ख़त्म कर दे। क्यों? क्योंकि जो हमारी रिक्वायर्ड जो हमारा है आंसर है उसके अंदर न्यूटन अकेला है। यहाँ पे जो जो 1 न्यूटन अकेला है, इसके साथ ना कोई ग्राम है ना केजी है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद सेकंड है और लेंथ की यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल करना है। अगर हम रिलेशन इस्तेमाल करें, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करें, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। उधर से भी एक चीज़ कट जाएगी और ये भी कट जाएगा। तो हमारा न्यूटन जो है वो जो मास की यूनिट्स हैं उनसे फ्री हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम है, क्योंकि रिलेशन में जो सेम चीज़ होगी अपोजिट लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो ग्राम ग्राम के साथ चला गया और ये जो केजी है ये उस न्यूटन वाले केजी से भी चला गया। तो ये हम इससे मास की यूनिट से फ्री हो गए। अब हमने फ्री होना है किससे? अब हमने जो सेंटीमीटर जो है इसको हमने ट्रीट करना है। तो
सेंटीमीटर, और न्यूटन के अंदर जाके देखें तो वहाँ पे मीटर है। तो हम इसी तरह ऐसा रिलेशन यहाँ से ढूंढेंगे कि जो हमारा इनको ट्रीट करे। तो हम अगर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, जो सेम होगा वो हम ऊपर लिखेंगे ताकि एक दूसरे के साथ कट सकें, और मीटर नीचे आ जाएगा। तो जो सेंटीमीटर है सेंटीमीटर के साथ तो चला गया, लेकिन यहाँ पे आपको याद है कि जो बट्टे में है वो मीटर स्क्वायर है। तो एक ये मीटर और एक न्यूटन के नीचे वाला मीटर, ये मीटर जो है ये दोनों मिलके मीटर स्क्वायर बनाएंगे। हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी निकाल चुके हैं, ऊपर हमारा न्यूटन भी है, और जहाँ पे अब सेकंड रह गया है, यहाँ पे भी सेकंड नीचे है, और वहाँ पे भी आपको नज़र आए कि नीचे है, लेकिन ये बटे के नीचे है और बटे का बट्टा ऊपर चला जाता है। जब ये सेकंड स्क्वायर ऊपर हम लिखेंगे तो ये वाला जो सेकंड है उस सेकंड के साथ कटेगा और 1 सेकंड पीछे बच जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा न्यूटन डॉट सेकंड। तो एक ये, और नीचे जो है ये मीटर स्क्वायर, एक वो वाला मीटर और एक ये वाला मीटर मिलके मीटर स्क्वायर बनाएंगे, और आपने आंसर में भी इधर मीटर स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे हमारा बाकी जितने भी यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा 1 न्यूटन, उसके साथ ये नीचे वाला सेकंड और स्क्वायर है, तो 1 सेकंड इसके साथ कटेगा तो 1 सेकंड, और नीचे बचेगा मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है।